तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम एक्सेल फाइल को एक्सपोर्ट करने की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। यानी हमारे टेबल में जो रिकॉर्ड है उसको हम एक्सेल फाइल में डाउनलोड कैसे करें, उसकी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करने की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन किया था। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं एक्सेल फाइल इंपोर्ट करने की फंक्शनैलिटी। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पर और यहाँ पर एक बटन लगाते हैं, एक्सपोर्ट एक्सेल। वेब एप्लीकेशन को स्टॉप कर देते हैं और जो हमारा व्यू है वो एक्सेल एक्सेल फोल्डर के अंदर index.cshtml रन हो रहा था। और यहाँ पे हमारे पास जो बटन था अपलोड फाइल, इसको हम क्या करेंगे, इंपोर्ट एक्सेल कर देते हैं, इंपोर्ट एक्सेल। और इसको हम कंट्रोल एक्स कट करके एक डिव बनाते हैं, डिव क्लास रो, और इसमें हम एक डिव रखते हैं और इसके अंदर हम ने एंकर टैग को पेस्ट कर देते हैं। और यहीं पर एक और हम एंकर टैग लगाते हैं, btn इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, btn वार्निंग। देखिए, यदि हमारा टेक्स्ट आगे जा रहा है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल EW कर देंगे तो टेक्स्ट रैप हो जाएगा। अब हाँ, जो हमारा एक्शन होगा, हमने बनाया नहीं है तो हम एक्शन लिख देते हैं, ASP एक्शन। एक्शन हम कहाँ से परफॉर्म करेंगे, एक्सपोर्ट एक्सेल के नाम से हमारा एक्शन होगा। और यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सपोर्ट एक्सेल। ठीक है, हमने दो बटन लगा लिया। एक तो पहले से लगा हुआ था इंपोर्ट एक्सेल का और दूसरा हमने लगाया एक्सपोर्ट एक्सेल का। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोलर का नाम दे देंगे ASP कंट्रोलर का नाम है हमारा एक्सेल। देखिए, एक्सेल फोल्डर, एक्सेल की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमने सेपरेट फोल्डर बनाया है कि यदि हम एक्सेल से रिलेटेड कोई भी फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक्सेल फोल्डर सभी के लिए हमने सेपरेट बना रखा है ताकि हौच पौच ना हो। तो हमने बटन लगा लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने कंट्रोलर में, एक्सेल कंट्रोलर में। ठीक, एक नया हम एक्शन बनाते हैं, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट एक्सपोर्ट एक्सेल के नाम से। अभी फिलहाल के लिए हम रिटर्न व्यू करा देते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टार्टिंग से ही कोड को स्टैंडर्ड वे में लेके चलते हैं ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करते हुए ट्राई, और यहाँ पे कैच, कैच में हमारी जो एक्सेप्शन आएगी उसको हम क्या करेंगे, पकड़ेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें डेटा चाहिए होता है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो वेयर डेटा इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट कस्टमर डॉट टू लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, इफ डेटा नॉट इक्वल टू नल, और एक और कंडीशन लगाते हैं, एंड डेटा डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0। तभी हम, यदि डेटा नल ना हो और डेटा डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0 हो तभी हमारी ये कंडीशन चले। यदि ना हो तो हम क्या करेंगे, एक मैसेज पास कर देंगे, टेम्प डाटा में एरर डेटा नॉट फाउंड। और उसके बाद हम उसको कहाँ भेज देंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। कहाँ चला जाएगा, जहां पे हमारा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। तो रिकॉर्ड कहाँ डिस्प्ले हो रहा था, रिकॉर्ड हमारा इंडेक्स पर डिस्प्ले हो रहा है, देख लेंगे, गो टू व्यू। हाँ, रिकॉर्ड हमारा इंडेक्स पे डिस्प्ले हो रहा था। तो हम कहाँ भेज देंगे, जब कोई भी एरर आती है, हमें डेटा नहीं मिलता है, तो हम उसको कहाँ भेज देंगे, जहां पे हमारा डेटा शो कर रहा था।
तो हमारा इंडेक्स पे डेटा शो हो रहा है, तो हमने क्या किया, उसको भेज दिया इंडेक्स पे, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन पे। ठीक है, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन मतलब हमने इंडेक्स पे उसको रिडायरेक्ट कर दिया, यदि उसको कोई डेटा नहीं मिलेगा तो। ठीक, अब यहां पे हम क्या करेंगे, यूजिंग एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल वर्कबुक कंट्रोल डॉट करके इसके नेम स्पेस को इंपोर्ट करेंगे। ओके, तो इसके लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा, क्लोज एक्सएमएल। पैकेज को हम इंस्टॉल करते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, इंस्टॉल हो जाएगा जल्दी से ही। एक्सएमएल वर्कबुक, उसका इंस्टांस हम क्रिएट करते हैं WB वर्कबुक इक्वल टू न्यू एक्सेल वर्कबुक। ठीक है, अब देखिए WB डॉट वर्कशीट्स डॉट एड। अब देखिए यहाँ पे हमें डेटा चाहिए, ठीक है, तो डेटा हमें मिलेगा कहां से, तो हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे बाहर, इस क्लास के बाहर एक हम क्या करेंगे, मेथड बनाते हैं पब्लिक, जो डेटा टेबल रिटर्न करेगा। ठीक है, डेटा टेबल टू कन्वर्ट डेटा टेबल। अब ये क्या करेगा, डेटा टेबल हमें रिटर्न करेगा। ठीक, अब देखिए इस मेथड को हमें क्या करेंगे, हम चूंकि डेटा कहाँ से कैसे ला रहे हैं, लिस्ट में ला रहे हैं, तो जब हम डेटा को लिस्ट में लाएंगे तो हमें इसे भी लिस्ट टाइप का बनाना पड़ेगा, यानी हम क्या करते हैं, इसको जेनेरिक टाइप बनाते हैं, और इसका हम एक वेरी इंस्टांस क्रिएट कर देते हैं आइटम, आइटम्स। ठीक है, उसके बाद डेटा टेबल, डेटा टेबल, डेटा टेबल DT इक्वल्स टू न्यू डेटा टेबल। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ T डॉट नेम। ठीक, इतना काम कर लिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी इन्फो क्लास है, प्रॉपर्टी इन्फो कंट्रोल डॉट करते हैं और इसके नेम स्पेस को इंपोर्ट करते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट रिफ्लेक्शन। ठीक है, prop info इक्वल टू टाइप ऑफ T डॉट गेट प्रॉपर्टीज, इस गेट प्रॉपर्टीज, और इसमें हम क्या करेंगे, बाइंडिंग फ्लैग्स, बाइंडिंग फ्लैग्स डॉट पब्लिक, और दूसरा हम दे देंगे बाइंडिंग फ्लैग्स डॉट इंस्टांस। ठीक, यहाँ पे एरर आ रहा है। ओके, ओके, ये हमारा जो होगा एरे टाइप का होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी इन्फो क्या करेगा, जितने भी हमारे टेबल के की प्रॉपर्टी है उसका कॉलम नेम और डेटा टाइप को हम एक एरे में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फॉर ईच लूप लगाते हैं, चूंकि हमारा हमने टेबल की प्रॉपर्टी को हमने कहाँ स्टोर कर लिया, एक एरे में स्टोर कर लिया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप लगाते हैं, फॉर ईच और प्रॉपर्टी इन्फो, प्रॉपर्टी इन्फो प्रॉप इन, कहां से निकालेंगे हम, प्रॉप इन्फो में से। ठीक है, उसके बाद डेटा टेबल डॉट कॉलम्स dt डॉट कॉलम्स डॉट एड। अब एड हम क्या करेंगे, प्रॉप डॉट नेम, प्रॉप डॉट नेम। ठीक है, इसमें वन बाई वन हम ऐड करेंगे कॉलम। ठीक है, कॉलम ऐड हो जाएगा। उसके बाद फॉर फॉर ईच टी, चूंकि हमारा लिस्ट क्या था, जेनरिक टाइप, आइटम इन आइटम्स। ठीक,
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, वेर वैल्यूज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉप डॉट लेंथ, जितनी भी हमारी टेबल में प्रॉपर्टीज है, यानी जितने भी कॉलम है उसकी लेंथ। ठीक है। उसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन प्रॉप इन्फो डॉट लेंथ। लूप हमारा कहां तक चलेगा, जितने कॉलम टेबल में कॉलम है। ठीक। उसके बाद आई प्लस प्लस, आई को इंक्रीमेंट करें। उसके बाद अब इंसर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, रो इंसर्ट करेंगे। अभी हद तक हमने क्या किया था, कॉलम ऐड किया था, यहाँ पे हमने क्या किया था, कॉलम ऐड किया था। अब उस उसमें उस कॉलम में डेटा इंसर्ट करेंगे, यानी रो इंसर्ट करेंगे। ठीक है। तो हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, वैल्यूज, हमने एक जो वेरिएबल बनाया है वैल्यूज के नाम से, वैल्यूज, उसके इंडेक्स पे प्रॉप इन्फो ऑफ आई डॉट गेट वैल्यू। अब यहाँ पे हम हमारा वैल्यू का डाटा कहाँ है, आइटम में, कॉमा नल। ठीक, ये दे देंगे। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, डेटा टेबल dt डॉट रो डॉट एड। अब एड हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड हमारा कहाँ पहुंच गया, वैल्यूज में। ठीक है, वैल्यूज। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न डेटा टेबल, रिटर्न डेटा, रिटर्न dt। ठीक, कंट्रोल एस। ये क्या, इस किसके लिए हमने मेथड बनाया है, डेटा टेबल को रिटर्न कराने के लिए हमने एक मेथड बना लिया। ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल के डी कर देते हैं, कंट्रोल एस। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, और इसको चाहिए, जो हमने मेथड बनाया है उसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हम कंट्रोल सी कर लेते हैं, कॉपी। उसके बाद हमें क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और डेटा डॉट टू लिस्ट। ठीक है, हमने प्रोवाइड करा दिया। क्यों, क्योंकि ये हमारा पैरामीटराइज मेथड है, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, पैरामीटर पास कर दिया, यानी जेनरिक टाइप का हमने ये मेथड बनाया है, तो हमने यहाँ पे डेटा की लिस्ट को पास कर दिया। ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे चलते हैं इसके, यूजिंग यूजिंग मेमोरी स्ट्रीम, मेमोरी स्ट्रीम, स्ट्रीम इक्वल टू न्यू मेमोरी स्ट्रीम। ठीक है। ये क्या काम करता है, फाइल को फाइल पर राइट करने के लिए हम क्या करते हैं, मेमोरी स्ट्रीम का यूज करते हैं। ठीक है। तो जो हमने डेटा टेबल में रिकॉर्ड स्टोर करके रखा है, वो हम क्या करेंगे, अब फाइल पे राइट कराएंगे। ठीक है। तो डब्ल्यू बी डॉट सेव एज, सेव एज। अब सेव एज क्या करेंगे, स्ट्रीम। ठीक। उसके बाद रिटर्न फाइल। अब इसका हम कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे, तो स्ट्रीम डॉट टू एरे, स्ट्रीम डॉट टू एरे, और ये जो, उसके बाद हम फाइल की टाइप दे देंगे, एप्लीकेशन vnd डॉट ओपन एक्सएमएल फॉर्मेट, फॉर्मेट्स डैश ऑफिस डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स डॉट स्प्रेड स्प्रेडशीट्स, स्प्रेडशीट ml डॉट शीट। ठीक। उसके बाद कॉमा लगा के फाइल का नाम हम यहाँ पे देते हैं। देखिए, जो हमारी फाइल मेथड है, तो वो क्या फाइल कंटेंट लेता है, उसके बाद कंटेंट टाइप लेता है।
तो हमने कंटेंट दे दिया स्ट्रीम डॉट टू एरे, उसके बाद कंटेंट टाइप दे दिया गया, उसके बाद हम क्या देंगे, फाइल नेम देंगे, ठीक है, कि जो हमारी फाइल डाउनलोड होगी उसका क्या नाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टैटिक भी दे सकते हैं और यहाँ से हम मतलब उसमें डेट टाइम ऐड करा के भी दे सकते हैं। तो हम अगर एक वेरिएबल में रख लेते हैं तो वेरिएबल यहाँ पे पास कर देंगे, और नहीं तो हम यहीं पे डायरेक्ट जो लिखेंगे हम वो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वेर या फिर स्ट्रिंग दे देते हैं, स्ट्रिंग फाइल नेम इक्वल टू, यहाँ पे स्ट्रिंग मैनिपुलेट कर देते हैं, कस्टमर डेट टाइम डॉट नाउ, और इसका हम फॉर्मेट दे देते हैं, मतलब DDMM YY दे देते हैं, DDMM मंथ और YY। अगर 4 डिजिट में हम देना चाहते हैं तो 4 डिजिट में दे सकते हैं, YY। उसके बाद डॉट XLSX फाइल का एक्सटेंशन, ठीक है। और इसी फाइल नेम को हम क्या करेंगे, कंट्रोल C, और हम यहाँ पे अब हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर ही लिया है और हमने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे फाइल नेम पास कर देंगे, कंट्रोल S। रिटर्न फाइल हमने करा ही दिया, कंट्रोल S करते हैं और हम एक्सपोर्ट एक्सेल, कंट्रोल C करते हैं और हम यहाँ पे इंडेक्स, और हम यहाँ पे जो हमारा एक्शन है इंपोर्ट एक्सेल, कंट्रोल V, सही है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डीबगर लगा देते हैं और चेक करते हैं, कंट्रोल KD कर देते हैं एक बार, और चेक करते हैं कि क्या जो हमने एक्सेल को एक्सपोर्ट करने की फंक्शनलिटी का इम्प्लीमेंटेशन किया है, क्या वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो ठीक है, हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं, यानी वेब एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। देखिए यहाँ पे इंपोर्ट एक्सेल है और यहाँ पे एक्सपोर्ट एक्सेल है, ठीक है। तो हमारे पास रिकॉर्ड कितना है, 35,693 रिकॉर्ड है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट एक्सेल पे हम क्लिक करते हैं, हमने ब्रेक पॉइंट लगा रखा था। अब क्या करते हैं, हम रन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए डेटा, इस डेटा नाम के वेरिएबल में हमारे पास टोटल रिकॉर्ड आ चुका है, ठीक है, लिस्ट आ चुकी है। अब यहाँ पे इसने कंडीशन चेक किया, डेटा नॉट इक्वल टू नल एंड डेटा काउंट इज ग्रेटर देन 0 हो तभी आगे बढ़े, वरना हमारे पास एक मैसेज शो हो डेटा नॉट फाउंड, ठीक है। इफ डेटा नॉट इक्वल टू नल एंड डेटा डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0, यानी ये कंडीशन ट्रू हुई तो आगे बढ़ा। अब यहाँ पे हम एक्सेल वर्कबुक को यूज कर रहे हैं, उसके अंदर वर्कशीट। अब देखिए ये जो हमारा मेथड है, अब ये जाएगा इस मेथड पे, क्योंकि हमने इस मेथड को यहाँ पे कॉल किया है और इसको हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, क्या इस डेटा में जो भी है उसकी लिस्ट, ठीक है, इस मेथड पे आया, ठीक है। अब देखिए आइटम में टोटल रिकॉर्ड हमारे पास आ चुके हैं। अब देखिए 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, डेटा टेबल एक इंस्टांस बनाया। अब देखिए ये नेम, नेम में क्या आ रहा है, जो हमारे टेबल का नेम है उसको हमने गेट किया, ठीक है। डेटा टेबल का जो हमारा इंस्टांस है DT, उसको में हम देखेंगे तो अभी हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, ब्लैंक है, ब्लैंक एक हमने डेटा टेबल लिया, ठीक है। उसके बाद अब देखिए प्रॉपर्टी इन्फो, प्रॉपर्टी इन्फो में क्या आता है देखते हैं। देखिए प्रॉपर्टी इन्फो में टेबल की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसका कॉलम नेम और डेटा टाइप हमारे पास आ चुका है। अगर नेम की हम बात करें तो देखिए नेम में ID, उसके बाद कस्टमर कोड, मतलब जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज है हमारे पास आ चुकी है, उसको हमने क्या किया, एक एरे बना लिया प्रॉप इन्फो के नाम से, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, फॉर ईच लूप लगा के प्रॉपर्टी इन्फो में से डेटा निकाल के हम किस में रख रहे हैं, प्रॉप नाम के वेरिएबल में रख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें से 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, डेटा निकालेंगे। हमने क्या किया, ID, अभी हम क्या करेंगे, डेटा टेबल में कॉलम नेम सेट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ID हमने निकाला और डेटा टेबल में कॉलम्स को हमने ऐड किया, क्या ऐड किया, अभी हमने ID नाम का एक कॉलम ऐड किया। यदि हम डेटा में यहाँ पे हम देखेंगे तो हमने देखिए क्या किया, हमने एक ID कॉलम को सेट किया।
इसी तरह 1 बाई 1 हम क्या करेंगे, इस बार कस्टमर कोड 1 बाई 1 हम सेट करते चले जाएंगे लूप लगाकर, ठीक है। आईडी, कस्टमर कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज होगी उतना हम सेट करेंगे। तो हमारे पास हम कितनी कितनी है, 6। तो हमारा लूप कितनी बार चलेगा, 6 बार चलेगा, और ऐड कर देंगे हम सारी प्रॉपर्टीज को, यानी कॉलम नेम को। अब देखिए डेटा टेबल में हमारे पास कॉलम नेम सेट हो चुका है, आईडी, कस्टमर कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, कंट्री और एज। अब देखिए अब बारी किसकी आई, अब इसमें रो इंसर्ट करने की बारी आई, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट है टोटल 35,693 रिकॉर्ड है हमारे पास। तो हमने क्या किया, आइटम में से निकाल के हमने जेनेरिक टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आइटम, और इसमें हमने रखा, ठीक है। 1 बाई 1 करके इसमें हम डालते गए। अब देखिए हमने एक ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल यहाँ पे हम बनाते हैं, और ये प्रॉपर्टी इन्फो जितनी भी इसकी लेंथ है, यानी कॉलम की जितनी भी लेंथ है, यानी टेबल में हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज है, और इस वैल्यूज एक वेरिएबल बनाया उस वैल्यू नाम का, उसमें हम क्या करेंगे, डेटा रखेंगे, ठीक है। अभी देखिए ये इंडेक्स कितना है, 6 इंडेक्स है, यानी 0 से स्टार्ट होता है, तो 7 कॉलम है टोटल हमारे में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 बाई 1 हम डेटा फिल करेंगे। अब देखिए F10 करते हैं। अब देखिए वैल्यूज में हमारी लूप कितनी बार चल चुकी है, हमारा लूप 2 बार चला, ठीक है। 0 पे हमने क्या किया, आईडी गेट किया, और 1 पे क्या किया हमने, कस्टमर कोड, ठीक है। इसी तरह 1 बाई 1 हम गेट करते चले जाएंगे। देखिए जब हमारा लूप कितनी बार चलेगा, 7, इसकी लेंथ कितनी है, 7, तो 7 बार हमारा लूप चलेगा। अब देखिए एक रो ऐड हो चुका है इस वैल्यूज नाम के वेरिएबल में, ठीक। अब इस डेटा में भी हमारा एक रो इंसर्ट हो गया होगा, देखिए एक रो इंसर्ट हो गया है, ठीक है। इसी तरह लूप हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, और हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, और देख हम F5 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए DT, DT में हम देखेंगे तो हमारा पूरा रिकॉर्ड आ चुका है डेटा टेबल में, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, F10 करते हैं। अब वर्कशीट रिकॉर्ड आ गया, अब मेमोरी स्ट्रीम का यूज करके हम उसको फाइल पे राइट कर देंगे। देखिए यहां से फाइल नेम इसने गेट कर लिया, फाइल नेम, कस्टमर, और डेट 23/1/2023 इसने गेट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो फाइल मेथड है उसको, जो हमारे पास डेटा है उसको हमने प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद एप्लीकेशन जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन थी, और उसके बाद फाइल नेम। उसके बाद हम यहाँ पे F5 करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कस्टमर की लिस्ट डाउनलोड हो चुकी है। इसको हम ओपन करके देखते हैं। देखिए हमारे पास 35,694 टोटल रिकॉर्ड आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट हटा देते हैं, और एक बार दोबारा से हम क्या करते हैं, एक बार इंपोर्ट करके देखते हैं, दूसरी बार एक्सपोर्ट करके देखेंगे। एक बार इंपोर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना रिकॉर्ड है अभी, 35,693, ठीक है। तो इंपोर्ट करते हैं, अपलोड, ठीक है, फाइल इंपोर्टेड सक्सेसफुली। 35,693 हमारे पास था। अब देखते हैं हमारे पास कितना डेटा हो चुका है। तो 35,792 यानी रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। उसके बाद इसी को यदि हम डाउनलोड करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, देखिए डाउनलोड हो चुका। चूंकि हमारे पास रिकॉर्ड 35,000 के समथिंग है तो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो हमारे पास रिकॉर्ड डाउनलोड हो चुका है। अब एक चीज देखिए, ये जो हमारे पास यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है ये डायनेमिक नहीं है, यानी ये हमेशा रुका यहीं पे होल्ड है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको डायनेमिक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंडेक्स पे चलते हैं, और इस पे जो हमने टेम्प डाटा दिया हुआ है इसकी हमें नहीं नीड है, ठीक है। इसको हम हटाते हैं, और हम कंट्रोल एस करते हैं, इस प्रोजेक्ट को अपने स्टॉप करते हैं,
और देखते हैं कि इसको हम डायनेमिक कैसे करेंगे। तो 1 मिनट, यहाँ पे हम चलते हैं और हम एक्सेल कंट्रोलर पे चलते हैं, और जहां पे हम डेटा को इंपोर्ट एक्सेल, इंपोर्ट एक्सेल यहाँ पे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सक्सेस, SUCCE, सक्सेस। इस मैसेज को हमने क्या किया, एक सक्सेस नाम का टेम्प डेटा में की वैल्यू में रख दिया, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं, हमने नोटिफिकेशन पार्शियल, एक पार्शियल व्यू बनाया है नोटिफिकेशन पार्शियल के नाम से, व्यू शेयर, और यहाँ पे सक्सेस, ठीक है। तो प्रॉपर हमारा होगा। इसी तरह हम एक और बना देते हैं, @इफ टेम्प डाटा एरर के नाम से, एरर नॉट इक्वल टू नल। तो इसी को हम कंट्रोल C करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट, कंट्रोल V, अलर्ट अलर्ट सक्सेस। तो हम इसको क्या करते हैं, डेंजर कर देते हैं, डेंजर, ठीक। और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, सक्सेस की जगह एरर, एरर, कंट्रोल S। अब देखिए, अब हमारा, अब हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि जो हमने वैलिडेशन यहाँ पे लगाया है, कंट्रोल MO, और इसको हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं कि जो हमने वैलिडेशन लगाया है क्या वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो हम चलते हैं, अभी हम देख लेते हैं हम कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, appsetting.json। अभी हम एम्प्लॉय DB नाम का डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो सर्वर एक्सप्लोरर और एम्प्लॉय DB जो हमारा डेटाबेस है, एम्प्लॉय DB, ठीक है। इसको हम एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यू क्वेरी कर लेते हैं, न्यू क्वेरी। अब देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, और इसको हम रन करते हैं। देखिए हमारे पास ये आ गया। हम इस क्या करते हैं, टेबल को एम्प्टी कर देते हैं, यानी ट्रंकेट कर देते हैं, ट्रंकेट टेबल कस्टमर्स, ठीक। अब हम सिलेक्ट करके देखते हैं कि जो हमारा टेबल था वो खाली हो चुका, ठीक है। तो अब हमने जो वैलिडेशन लगाया, देखते हैं क्या प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम डिबगर लगाते हैं या फिर रन देते हैं, डिबगर डायरेक्ट रन करते हैं प्रोजेक्ट को। हमारे टेबल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अब यदि हम डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या हमें वैलिडेशन मैसेज गेट होता है या नहीं। देखिए हमारे पास 0 एंट्रीज है, यानी हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट एक्सेल पे हम क्लिक करते हैं, डेटा नॉट फाउंड, और देखिए ये 2 सेकंड के लिए हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हुआ, उसके बाद मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ, ठीक। तो हम क्या करते हैं, अब चलते हैं इंपोर्ट एक्सेल पे और एक एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करते हैं और अपलोड करते हैं। देखिए, फाइल इंपोर्टेड सक्सेसफुली, डेटा सेव, ठीक है। 99 एंट्रीज हो चुकी है और हमारे पास मैसेज भी आया, ठीक। अब इसी को हम यदि एक्सपोर्ट करेंगे तो अब एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये ट्यूटोरियल समझ में आया हो। यदि फिर भी कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स मेंशन कर सकते हैं।